नमस्कार भारत, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो एमपी पुलिस के अभी रनिंग एग्जाम्स हैं उसमें आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। लेटेस्ट क्वेश्चन ऑफ मैथ्स के हम साथ में चल रहे हैं। ये 16 अगस्त का पेपर है। 16 अगस्त में से कुछ हमने 11 क्वेश्चंस निकाले, थोड़े से जहां पर आपको लगता है कि इन क्वेश्चनों में कुछ दिक्कत आ सकती है आपको, उन क्वेश्चनों का लिखा है। उनका निचोड़ हम एक अलग तरीके से करेंगे, अलग मतलब नेचर से करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और अपना पहला क्वेश्चन आपकी क्लास, प्रिया ने 12% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित धनराशि उधार ली। यदि उसने वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज के रूप में 2 वर्ष के अंत में 10,176 रुपये भुगतान किया तो उसने कितनी धनराशि उधार ली थी? अब आप खुद सोचिए, इस सवाल के लिए बिल्कुल सिंपल सी बात है। 10,176 रुपये आपने के रूप में क्या लिए मिला आपको? भुगतान किया। और किसके रूप में? चक्रवर्ती ब्याज के रूप में। आप देखो 10,176। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 12%। ठीक, कितने साल के लिए थे? 2%, 2 साल के लिए। तो 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज का मैं बता रहा हूं कि 12 दूना कितना होता है? 24। ऐसा लिखिए, दशमलव लगाइए, 12 का वर्ग करिए और 2 अंक लिखिए। तो 12 का वर्ग करते हैं हम 144 आता है। यहाँ 44 लिखते हैं और यहाँ एक बढ़ा देते हैं तो ये हो जाता है 25.44। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये हो रहा है कि हम 25.44 इसका रेट हो। इसका मतलब ये हो रहा है कि 10,176 कितने परसेंट के बराबर है? 25 के बराबर। 10,176 किसके बराबर है? 25% के बराबर है। मान लीजिए, क्योंकि ये तो लगभग 25.5 के बराबर, 25 मान लीजिए। तो 100% कितना होगा? यही हम चाहते हैं। इसका मतलब होता है इसका ये 10,176 अगर 25% के बराबर, तो इसका मतलब 10,000 लगभग है। और 10,176 अगर 25.76 के बराबर है तो डेफिनेटली 100% 40,000 के बराबर होंगे। बस बात ही खत्म। 4 गुना होंगे और क्या? कितने बराबर होंगे? 4,000। 50,000 नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि 25.44 यानी आप 10,176 में 25 का भाग दे रहे हो, जबकि भाग किसका देना था? 0.44 का ज्यादा देना था। इसका मतलब ज्यादा देते तो 10,176 में जो 4 का गुणा कर रहे हो उससे उत्तर कम आता। तो हमारा उत्तर कितना? 40। हमको पूरा भाग देना नहीं है सर। देखो मैं फिर बता रहा हूं आपको, जब तक आप इस प्रकार की चीजें नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा। नहीं तो आप सोचोगे कि मैं करूँ इस प्रकार से तो मजा नहीं आएगा। फिर भी आप 25.44 का भाग दोगे तो आप खुद सोचिए, 25 चौक होता है 100 और उसके बाद 44 से भाग दोगे तो इस प्रकार से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया। देखो इसी प्रकार से करना पड़ेगा हमको, वहां पे कोई भी ऐसा प्रकार से नहीं करें। एक दुकानदार 50% और 20% की 2 क्रमिक छूट के बाद अपनी वस्तु को बेचता है। कोई बात नहीं, बेचने दो। वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, देखो क्रय मूल्य है इसका 6 CP, ये होती है MP और ये होती है SP। ठीक है, अब CP मतलब माना कि 100 रुपये है तो उसने MP कितनी बढ़ाई? 180 बढ़ाई। अब यहाँ से 2 डिस्काउंट देता है वो, एक तो देता है 50% और एक और देता है 20%। इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। तो इसका मतलब होता है 100 रुपये पर 50 रुपये का डिस्काउंट दिया, उसके बाद बचा कितना? 50 रुपये। उस 50 रुपये पे भी कितना डिस्काउंट दिया? 10 का डिस्काउंट दिया। इसका मतलब कितना हो गया? ये 10। 50 रुपये पर 20% का डिस्काउंट दिया तो 50 का 20% कितना हो? तो 10। टोटल मिला के 60% डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया? 60%। इसका मतलब होता है 180 का 60% कितना होता है? 18 × 108 यानी 108 रुपये का उसने डिस्काउंट दिया। तो 180 में से 108 गए तो कितना बचा? बताइए, 180 में से 108 गए तो कितना बचा? कितना बचा? कुल मिला के जितना भी बचा है इसका मतलब होता है मुझे 80। आप बताइए, 180 में से 108 गए तो कितना बचा? नहीं बताएंगे आप? कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं 72 रुपये। कितने हो गए? 72। अब आप सोचो, 100 रुपये में चीज खरीदी थी और 72 रुपये में चीज बेच दी है। इसका मतलब होता है 28% का उसको शुद्ध घाटा हुआ। क्या मेरी बात समझ पाए? बहुत सिंपल सा सवाल है। अब परीक्षा में इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। जब इसका परीक्षा का अगर एक्चुअल टाइम होता है तो वो ऐसे होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। एक्चुअल टाइम मैं बोलूँगा अच्छा 100, 180 और उसने बोला 180 पे पहले आप यहीं से कर लो भले, 180 पे 50% की छूट मिली तो चीज़ हो जाएगी 90 रुपये की, और 90 पे भी 20 रुपये की छूट मिलेगी तो 18 रुपये और कम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 72 रुपये।
100 की चीज 72 में मिल गई, यानी 28% का शुद्ध घाटा हो गया। बस बात खत्म। करने के तरीके बहुत सारे हैं सर, आपका सोच बिल्कुल बड़ी होना चाहिए, तभी आप सवाल 30 सेकंड में कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पर, क्या बोल रहा है वो, एक निश्चित वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पर क्या हो रहा है, 10,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में 12,100 रुपए से होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाना दो। तो 4 वर्ष बाद मिश्रधन कितना होगा। अब इस सवाल के बारे में अगर बात करें तो सिंपल सी बात मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। एक निश्चित वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पर 10,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 12,100 हो जाती है। इसका मतलब 10,000 रुपए की राशि 12,100 हो गई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो देखना है। देखो 10,000 रुपए की राशि 12,100 हो गई, ये देखना। इसका मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट, 100 रुपए 121 हो गए, यानी इसका मतलब 10 का स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर। इसका मतलब ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि 2 वर्ष में हुआ, और ये 100 रुपए 121 तब होते जब 10 की चीज 11 हुई, और 10 की चीज 11 जब होती है जब 1/10 होता है। 1/10 मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ, 10%। क्या मेरी इस बात से आप सहमत हुए। अब आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे निकाल दिया सर आपने, ऐसे कैसे चल रहा है, ऐसे नहीं, बिल्कुल इसी प्रकार से निकालना पड़ेगा। अगर आप दूसरे तरीके से भी निकालोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लिखोगे कि, क्योंकि आप हमेशा क्या अनुपातिक चीज करो भाई, एक चीज है वैसे दिख रहा है ना मुझे कि 21 रुपए का ब्याज मिला मुझे 100 पे, तो 100 है ना, तो 21% का ब्याज मिला। और आपको पता है 21% का ब्याज किससे मिलता है, 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज 21 रुपए होता है। बात समझ पाए, मतलब ये सब बताने का चक्कर ये है कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी बेटा, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, 10%। ठीक, यहां तक संभव हो गया। अब आप बताइए कि 10,000 रुपए का 10% के हिसाब से 4 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा, 4 वर्ष का मिश्रधन। तो आप खुद देख रहे हैं मिश्रधन का मतलब होता है, अब आप देखिए यहां पर आपने देखा हुआ कि 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज, देखो चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहा हूं मैं, चक्रवर्ती ब्याज के बारे में। तो यहां पर क्या होता है 11, देखो यहां पे 11 का स्क्वायर हुआ, तो 3 साल के लिए कितना होगा 11 की घात 3, तो 4 साल के लिए कितना होगा 11 की घात 4। बस यही उत्तर है इसका, 11 की घात 4। और 11 की घात 3 पता है मेरे को 1331 होता है। तो इसमें किसका गुणा करना, मुझे 11 का गुणा करना, कर दूं मैं गुणा, 1 4 6 4 46 400, वही गलती हो गई मुझे शायद, हाँ और एक और 1, ये हो गया 14,641 हो गया ना, 11 की घात 3। क्या मेरी बात समझ पाए, फिर से पूरे सवाल को फिर से देखते हैं। एक निश्चित वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पे 10,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 121 हो जाती है। इन 10,000 को इसको काटो, तो काटेंगे तो क्या होगा, 100 की चीज 121 हो गई, और 100 की चीज 121 का मतलब 10 की चीज 10 का वर्ग 11 का वर्ग हो गया, और 10 का चीज 11 में हुई, इसका मतलब क्या हुआ 1/10। 1/10 मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 10%। यहाँ से हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गई, कितनी मिल गई 10%। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 मिल गई, तो इसका 4 वर्ष के बाद मिश्रधन निकालना है। तो आपको पता है 2 साल का तो इतना है, 3 साल का कितना होगा 11 की घात 3, और 4 का कितना होगा 11 की घात 4। 11 की घात 4 का निकालेंगे अपन, तो 11 की घात 4 का कितना होगा, तो 11 की घात 4 का होगा, 11 की घात 3 होता है 1331, और 11 गुणित 11। अब करेंगे 11 गुणा, तो 1 3 और 1 4, 3 और 3 6, और उसके बाद 3 और 1 4, और उसके बाद 1 14,641। आपको पता है किसी भी संख्या में 11 का गुणा करना मैंने आपको सिखा रखा है, नहीं सीख रखा है तो उसकी प्रैक्टिस करिए और उसके बाद करिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 4 लगातार विषम संख्याओं का योग 328 है। आपको पता है 4 संख्या ऐसी होती है और विषम संख्याओं का योग 328 है, तो 328 में आप 4 का भाग दीजिए, 4 8 32 और 4 दूनी 8, इसका मतलब 82। और 82 कौन कहाँ है, यहाँ, क्योंकि जब हम विषम संख्याओं का योग निकालते हैं तो उसका औसत निकालते हैं, वो सम संख्या आती है। तो 82 यहाँ है, तो उसके बाद कौन सी होगी 83 होगी, इसके बाद कौन सी होगी 85 होगी, है ना। इसके बाद यहाँ इससे पहले कौन सी होगी, तो इससे पहले यहाँ पे 81 होगी, इससे पहले कौन सी होगी 79। अरे अपने को इससे क्या मतलब, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है 85 है, लगाइए और आगे बढ़िए। अंडरस्टूड, चलिए ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, इसी सवाल को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए तो समझ में आएगा।
ए और बी की वर्तमान आयु 14:17 है, वर्तमान में 14:17। 8 वर्ष बाद, ये रहा 8 वर्ष बाद, अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो उनके बीच का अंतर कितना है आयु का? सिंपल सी बात है, ये यहाँ का अंतर कितना लिखेंगे? 8। ठीक, इन दोनों का अंतर लिखेंगे 1। 14 7 98 और 17 छंगा 102 कितना होता है? 4। इन दोनों का डिफरेंस 4, 4 दूनी 8। 1 अनुपात बराबर कितना है? 2। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो देखो 14 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है? वर्तमान में पूछ रहा हूं, तो 14 और 7 का बीच का डिफरेंस कितना है? 3। और 1 अनुपात बराबर कितना है? 2। तो 3 दूना कितना हो गया? 6। आपका उत्तर 6। इतना ही बड़ा सवाल है, आपको करना पड़ेगा सर। परीक्षा में भी इतना भी नहीं करना है सर। परीक्षा में मैं करता तो डायरेक्ट लिखता यहाँ पे 8 और मैं कहता 6 और 7 का डिफरेंस हो गया 1, और उसके बाद मैं 7 का गुणा 14 में करता हूँ, 17 का गुणा 6 में करता हूँ, दोनों का डिफरेंस निकालता 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6। जय हिंद, जय भारत। कोशिश करना पड़ेगी सर, एक सवाल को 10 बार घर पे करोगे तभी जाके आपका काम बनेगा। सिंपल सी बात। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 80 मीटर और 60 मीटर, उसके बाहरी दूरी। मैं आपको 2 तरह से सवाल कर रहा हूँ, जब आपको मैं समझा रहा हूँ तब सवाल अलग है, और जब मैं बोल रहा हूँ कि ये परीक्षा में आएगा और आपको ये सवाल आता है तब कैसे करेंगे। देखो ये सवाल है, इसका कितना मीटर है? 80 मीटर है, और ये कितना मीटर है? 60 मीटर है। एक चौड़ा पथ है, कितना मीटर? 2 मीटर। यहाँ पर भी 2 मीटर। ठीक है, तो पथ को बाहर से घेरने के लिए कितने तार की आवश्यकता है? मतलब बाहर का परिमाप निकालना है। तो आप खुद सोचिए, पहले बाहर का क्या करें, अंदर का परिमाप निकाल लो। परिमाप क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई में 2 का गुणा। तो 80 और 60 कितना होता है? 140। 140 में 2 का गुणा किया तो कितना हो गया? 280। ये अंदर वाला है। अब उसके बाद बाहर वाला देखो, ये 2 और बढ़ गया यहाँ से, ये 2 और यहाँ से बढ़ गया, कितना हो गया? 4। और 4 इधर से बढ़ा तो 4 इधर से भी बढ़ा 8, और इधर भी वही चीज 2 इधर से बढ़ा, तो इसका मतलब होता है कितना बढ़ गया? ये 8 और 8 कितना? 16। 280 में 16 जोड़ेंगे कितना होगा? 296। जय हिंद, जय भारत। ठीक, समझ में आया? अब इसी सवाल को अगर मैं करता तो इस देखो इस गोले में करूंगा। अच्छा, 80 और 16 कितने होते हैं? 80 और 60 कितना होता है? 140 से 280, 280, 2 इधर बढ़े 2 इधर बढ़े, 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। वैसे इतना ही लिखता सर। चीजें आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। एक निश्चित ब्याज पर वार्षिक चक्रवृद्धि होने पर कोई राशि 3 सालों में 27 गुना हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर की गणना कीजिए। कुछ नहीं करना सर। एक निश्चित ब्याज दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि होने पर 3 सालों में 27 गुना हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर की गणना कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है। जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो 3 साल यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ 27 लिखा हुआ है, तो 27 को लिख दो 3 की घात 3। अगर ये 3 साल 3 की घात 3 हो गया तो इस 3 में से 1 कम करिए, 2 में 100 का गुणा करिए, कितना हो जाएगा? 200। बस यही करना है, यही करना है आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। बात समझ पाए? ठीक है, आगे 3:2 में दूध और पानी वाले 2 लीटर द्रव को 2:3 के अनुपात में दूध और पानी के 3 लीटर द्रव के साथ मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करेंगे। कुछ नहीं करना साहब। 3:2 और एक और कितना है? 2:3। ठीक है, नए मिश्रण में दूध पानी का देखो ये कितना अनुपात है? 3 और 2 कितना हो गया? 5, और ये 2 और 3 कितना? 5। मतलब मिश्रण तो बराबर है, परंतु क्या करना, इसको 2 लीटर मिलाना इसमें, और इसमें कितने लीटर मिलाना? 3। यानी कुल मिला के इसमें 2 का गुणा कर देना। तो 3 दूना कितना होगा? 6, 2 दूनी 4। यहाँ 3 का गुणा 2 में किया तो 4, और यहाँ पे 3 किया 9। अब देखो 6 और 4 कितना हो गया? यहाँ कुछ गलती होगी मुझसे। 3 दूना 6, और यहाँ पे भी 3 दूना 6 आएगा। 6 और 6 कितना हो गया? 12, और 9 और 4 कितना हो गया? 13। ये हो गया 12:13। फिर से देखो, आप सोचोगे सर ये सवाल में क्या कर दिया आपने, हमको थोड़ा कम समझ में आया। कोई बात नहीं, 3:2 है और यहाँ पे है 2:3। ठीक है, वो बोल रहा है कि इसका 2 लीटर मिलाना और इसका 3 लीटर मिलाना। अब पहली बात तो मिश्रण को हमेशा समान करो, तो 3 और 2 कितना होगा? 5, और ये कितना? 5। ये संयोग से समान है, अगर नहीं होता तो हम एलसीएम लेके समान करते हैं। और ऊपर कितना है? 2 लीटर करना, इधर कितना? 3 करना। समान हो गया है तो इसको तो छोड़ो, अब 2 का गुणा इधर करो, ये वाली स्थिति बन जाएगी, ये स्थिति बन जाएगी। और तीसरा मिश्रण बनाना है तो मतलब 6 लीटर जुड़ जाएगा, और 4 जुड़ जाएगा, 12। क्वेश्चन नंबर 9। देखो धीरे 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 हम यहाँ पे पहुंच गए। यदि कोई व्यक्ति 7,200 रुपये का 16 सही 2/3 प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए
और चक्रवर्ती ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से 1 वर्ष के लिए निवेश करता है तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर कितना? 7,200 को तो भूल जाओ, अभी साधारण ब्याज के हिसाब से सोचो, 16 सही 2/3%, 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए तो 16 से 2/3 कितना होता है? 1/6। 1/6 कितने के लिए हो गया? 2 एकम 2, 2 तिया 6। इसका मतलब होता है 1/3। साधारण ब्याज कितना हुआ? 1/3। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा वो देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो रहा है? चक्रवर्ती ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से 1 वर्ष के लिए निवेश करता है तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में कितना? अब एक बात बताइए, 1 वर्ष के लिए कर रहा है मतलब 2 साल के लिए कर रहा है। अब 2 साल के लिए कर रहा है तो पहले तो चक्रवर्ती ब्याज देखो कि कितना होता है। 16 से 2/3 आधा होगा, तो 16 से 2/3 कितना होता है? 1/6। और इसका 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/12। 1/12। और ये काम कितनी बार करना? 2 बार करना। इसका मतलब होता है 12 की चीज कितनी हुई? 12 की चीज हुई 13, और 2 बार करना मतलब 144 और 169, यही हुआ। ब्याज कितना मिला? 144 और 169 का अंतर हुआ 25, यानी 25/144। ये आपका ब्याज हुआ। कितना हुआ? 25/144। तो साधारण ब्याज कितना है? 1/3। चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 25/144। तो इन दोनों का डिफरेंस ही उत्तर होगा। तो 144 से कम 144 और 25 दिया 75, तो 144 में से 75 गए तो कितना बचा? तो वो बचा 69/144। इसका मतलब होता है 7,200 का 69/144 आपको उत्तर निकालना। मेरी बात समझ पाए? साधारण ब्याज 1/3 और चक्रवर्ती ब्याज 25/144। इन दोनों का डिफरेंस ही साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर होगा। तो 144 से कम 144 और 25 दिया 75, डिफरेंस निकाल लिया, खत्म। अब आप सोचो यहाँ पे सिंपल सी बात है, 72 एकम 72 और 72 दूना 144, फिर 2 से कटा तो कितना होगा? 50, और 69 पांचों कितना होता है? तो 9 पांचों 69/144, तो 72 एकम 72 और 72 दूना 144। यहाँ तक तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई क्या? 72 में 69 का 144। अच्छा, एक और चीज़ है, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, पर यहाँ पर 3 भी तो आएगा, एक ये 3 भी आएगा 144, है ना। ये डिफरेंस कितना होगा इन दोनों के बीच का? 69/144 गुणित 3, तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, ये 3 दूना 6 और 3 तीनों, तो 23 पाँचों कितना होता है? 115, 115 0 1150। अब सोचेंगे सर थोड़ा सा कम समझ में आया, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस स्पीड से मैं चल रहा था, इस प्रकार से चल रहा था, इस प्रकार से ठीक है। मैं पूरा का पूरा रब करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। देखिए 16 से 2/3 का मतलब होता है 1/6। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो साधारण ब्याज कितना हुआ? 1/3। चक्रवर्ती ब्याज 16 से 2/3 के हिसाब से करना 1 साल के लिए, पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है, तो 16 से 2/3 का आधा कितना होता है? 1/12, यानी इसका मतलब होता है, और वो भी 2 साल के लिए, तो इसका मतलब होता है 12 की चीज कितनी हो जाएगी? 13, और 2 साल के लिए हो जाएगा 12 का वर्ग 13 का वर्ग। 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 25/169। ठीक, 25/144। ठीक है, ये आपका क्या होगा? साधारण ब्याज। ठीक, अब आपको पता है इसको घटाना है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा? 144 से कम 144 और 25, तो 25 में से 144 में से 25 गए तो कितना बच गया? तो 69, तो 69/3 गुणित 144, यह आएगा। 3 से 3 कटा, 23/144। इसका मतलब होता है 7,200 का 23/144 आपको निकालना है। 72 एकम 72 दूना 144, 2 से कटा 50, 23 पाँचों 115 0। बात समझ पाए? मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। नहीं आए तो कमेंट करना सर, कमेंट बहुत अच्छा, क्योंकि देखो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्लास यहाँ पे, अब मुझे क्या पता कि आप क्या चल रहा है। अगला सवाल बहुत ही सुंदर है। एबीसी एक व्यापार करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.13% करता है, 33.33 मतलब 1/3 होता है। बी शेष का 25% करता है। अब देखो 100 में से 33.3 गया तो बता कितना? 1/3 है, तो 1/3 के बाद बचा कितना? 2/3,
और 2/3 का भी 25% मतलब 1/4 करता है। 1/4 मतलब 2 दूनी 4 यानी 1 कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है बच्चा, 1/6 भी हो गया। अब इन दोनों को जोड़ो तो 1/3 और 1/6 बचा तो कितना बचा, आधा हो गया। 1/3 और 1/6 जोड़ोगे तो आधा हो जाएगा। और आधे और सी शेष का निवेश करता है, शेष मतलब आधे का निवेश करता है। ठीक है, तो अब बताओ एक, तो आप सोचो इन दोनों के बीच में अनुपात है तो हमेशा नीचे एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 6, 3 दूना 6, 6 एकम 6 और 2 तिया 6। तो इसका मतलब होता है ए, बी और सी अपना पैसे का निवेश 2:1:3 में करते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? समझ में आई तो बोलो हाँ। तो अब क्या कह रहा है, 1,62,000 रुपये, तो 1,62,000 रुपये 3 ने 2 5 और 1 6 के बराबर है। तो ए का लाभ कितना हो 2 के बराबर, 6 दूनी 12, 4 बचा, 6 7 42, 27 दूना 54, 54 वाला उत्तर ये रहा। लगाइए, आगे बढ़िए। नहीं हो तो देखो सवाल को आप इसे मतलब हाँ मेरे को समझ में आ गया, समझ में आ गया, मुंडी हिला के कर रहे, नहीं सर, इसी सवाल को पॉज करिए। जब मैंने पूरा सवाल कर दिया तो आप खुद यहाँ पे स्क्रीन को रोकने के बाद केवल सवाल को देखिए और पूरा खुद सेल्फ करने की कोशिश करिए। क्या जो मैं कर पा रहा हूँ वो आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तभी आपका जीवन सफल होगा। ठीक है, और आज का लास्ट सवाल, 2 बर्तनों में ए और बी में दूध का पानी अनुपात 7:2 है, 17:1 है, और तो किस अनुपात में मिला है? जब 3 अनुपात एक साथ हो जाए तो किसी भी चीज को ले लो, किसी एक चीज को पकड़ लो। यहाँ पे मैं दूध को पकड़ता हूँ, दूध दूध दूध, और किस अनुपात में होगा ये उत्तर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो देखो यहाँ पर दूध कितना है, 7 दूध है, और मिश्रण कितना है 7 और 2 9। यहाँ पर दूध कितना है 17, मिश्रण कितना है 17 और 1 18। बात समझ पाए? यहाँ पे दूध कितना है 5, परंतु है कितना 6। अब देखो इनको करिए, आपको देखिए देखो आप हमेशा हर को बराबर करने की कोशिश करिए। यहाँ पे हर को बराबर करेंगे तो 9 और 6 का हर कितना होगा 18 हो जाएगा। तो 18 करने के लिए, यहाँ पे 18 करने के लिए कितना चाहिए 2 का गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 14। यहाँ पे 18 करने के लिए कितना चाहिए 3, तो 5 दिया 15। तो यहाँ पे 14 में से 15 गए कितना बचा 1/6। बात खत्म हो गई। उसके बाद यहाँ करिए, यहाँ 18 है और यहाँ 6, तो इसको 3 बराबर करने के लिए 18 और 6 को बराबर करने के लिए कितना गुणा होगा 3 का। यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 15। 15 में से 17 गए कितना बचा 2, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे 2/6। ठीक, और जब 6 से 6 कट जाएगा तो आपका अनुपात आ जाएगा 1:2, और पहला उत्तर आपका सही है। लगाइए, आगे बढ़िए। सवाल कितने सुंदर सुंदर है, एक भी सवाल मैंने आपको 30 सेकंड से ज़्यादा का नहीं लेने दी थी। इसका मतलब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अच्छी मेहनत करना है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। देखो सबसे बड़ी बात तो मैं यहाँ पर आपके लिए तीसरा वीडियो कंटिन्यू बना चुका हूँ। लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो को आप शेयर करेंगे तो अच्छा है, मैं कहाँ शेयर करूँ, आपको खुद को शेयर करना है कि हमको 11 सवाल अच्छे लगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पिछले 2 वीडियो में भी ठीक ठाक पूरे वीडियो को देखा है, और भी देखिए। इसी प्रकार से अगर आपका स्नेह मिलता रहा है तो हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।